friends, welcome to Just Like Tuition Teacher ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों, आज हमारा ये इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा जो है, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, इसका हमारा तीसरा वीडियो है ये आज। फर्स्ट दो वीडियो में हमने बेसिक देखा था और हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया वर्कशीट 1 का, और वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना शुरू किया था, जिसमें हम लोग H तक जो हमारा क्वेश्चन था वो हम सॉल्व किए थे। I, J, K, L, M और N बाकी रह गया था। चलिए इस पे हम लोग फोकस करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बना भी लिए होंगे। फिर भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कहाँ क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बार पुनः रिकैप कर लें कि हम लोग क्या क्या सीखे थे। चलिए ध्यान देते हैं। हम लोग लेट्स अंडरस्टैंड कुछ वर्ड सीखे थे, फ्यू वर्ड्स सीख रहे थे। फ्यू वर्ड्स में हम लोग देखे थे कि मोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसमें हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे। लेस का मतलब क्या होता है, कम होता है, उसमें हम लोग क्या करते थे, सब्सट्रैक्शन करते थे। टाइम्स में क्या करते थे, मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे। अच्छा, फ्रैक्शन के बारे में आप जानते थे, 1/3, 2/3, 2/5, 3/6, ये सब समझते थे आप लोग। अच्छा, इंक्रीज का न्यू वर्ड्स हम लोग इस क्वेश्चन के लिए देखा था। इंक्रीज मतलब बढ़ाया गया, इसमें क्या करते थे, ऐड करते थे। डिक्रीज में क्या करते थे, घटाते थे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास दो तीन टर्म और भी बाकी है, एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड। चलिए डिवाइडेड के लिए एक टर्म यहाँ मुझे मिला है। इसमें क्या है, आपके पास लिखा हुआ है, एक टर्म लिखा हुआ है कोशिएंट। क्या लिखा हुआ है आपके लिए, कोशिएंट। कोशिएंट का भी मतलब होता है डिवाइडेड। कोशिएंट का भी मतलब क्या होता है, डिवाइडेड। चलिए फ्यू वर्ड्स में हम लोग ऐड कर लें कोशिएंट को भी, तो हम लोग अच्छा से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ट्वाइस का भी मतलब हम लोगों ने देखा था, ट्वाइस, थ्राइस सब देखा था हमने। तो चलिए इसको देखते हैं। QUOTIENT। कोशिएंट में भी हम लोग क्या करते हैं, कोशिएंट में भी हम लोग डिवाइड ही करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अच्छा, आप बताइए 1/3 तो आप समझते होंगे क्या होता है। 1/3 का क्या मतलब होता है, हाँ बोलिए। ओके, चलिए 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3। अच्छा, मुझे कोई बच्चा बताएगा कि हाफ का क्या मतलब होता हुआ फ्रैक्शन में। हाफ का मतलब, ओके, ये 1/2। देखिए एक्चुअल में क्या है, ये होल हमारा सर्कल है, इसको हमको हाफ शेड करना है। तो आप लोग कई बार शेड कर चुके होंगे। ये हमारा हाफ हो गया, क्या हो गया, ये हमारा हाफ पोर्शन क्या हो गया, शेड हो गया। तो ये इसको हम लोग क्या लिखते थे, 1/2 लिखते थे। क्यों लिखते थे, क्योंकि हम जानते थे कि शेडेड पार्ट ऊपर लिखते थे, और कितना पार्ट्स है ओवरऑल, 2 पार्ट्स। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, 1/2 बोलते थे या हाफ बोलते थे। क्या बोलते थे, 1/2 बोलते थे, 1/2 बोलते थे। क्लियर है। चलिए इसमें एक टर्म और भी है, देखते जरा, डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब समझते ही होंगे आप। डिवाइडेड क्या मतलब होता है, डिवाइड पक्का है, समझते ही हैं आप लोग। अच्छा चलिए, आज कोई बच्चा मुझे बताइए 1/5 का क्या मतलब। 1/5 का क्या मतलब, 1/5 का मतलब होता है 1/5। क्या होता है, 1/5। ये समझ रहे हैं आप, ठीक है। 1/5 का मतलब होता है 1/5। तो चलिए अब हम लोग टाइम्स का मतलब समझ ही चुके हैं। ये देखिए हमारे पास कुछ टाइम्स वर्ड है, टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा 2 टाइम्स का मतलब, 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर x का मतलब होता है 2x। तो कोई 3 टाइम्स ऑफ x का कोई मतलब बताएगा मुझे। ओके, लिख लिए आप लोग। चलिए क्या होगा आंसर बताइए जरा। हाँ चलिए, 3 × x। अच्छा ऐसा लिख दें, 3 × x, बाद में ऐसा कर दें, चलिए 3x। क्लियर है। अच्छा, मुझे बताइए अगर ये टर्म मुझे नहीं दिया रहता, ये टर्म मुझे नहीं दिया रहता, चलिए यहाँ तक नहीं रहता, थोड़ा देख मान लेते हैं इधर नहीं है हमारा पोर्शन, ये नहीं है, 1/5 ऑफ नहीं लिखा हुआ है। अगर मुझे कोई लिखा हुआ मिले y added to x, इसका क्या मतलब, कोई मुझे बताएंगे। x + y होगा या
y प्लस एक्स होगा, क्या होगा मुझे बताइए। ये वाला नहीं, ये वाला। अच्छा चलिए ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि हम y किस में ऐड कर रहे हैं, y एडेड टू x, x में हम y क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये वाला हमारा परफेक्ट है। बट कोई बच्चा ऐसा लिख भी दिया है तो हो सकता है उसको नंबर दे दिया जाए, बट वो प्रॉपर मार्क्स नहीं है। आप इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये समझ में आ रहा है, x प्लस वाई होगा, क्या होगा, x प्लस वाई। इस क्लियर। अच्छा जब x प्लस वाई हमारा होगा तो चलिए इसको हम रब कर दे, जो गलत है थोड़ा देर के लिए। अच्छा इसमें क्या कह रहा है, 1/5 ऑफ किसका, 1/5, 1/5 किसका जी, y एडेड टू x का, है ना। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये हमारा जो है, अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ ब्रैकेट के बाद, इसका मतलब अंडरस्टूड होता है वहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। चाहे आप ऐसा लिखें, चाहे आप ऐसा भी लिख दें, 1/5 ऑफ ब्रैकेट दे दिया मतलब ऑफ, 1/5 ऑफ x प्लस वाई, ऐसा भी लिखेंगे तो आपका सही होगा। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 टाइम्स द, 5 टाइम्स किसी भी चीज़ का 5 टाइम्स, इतना तो आप समझते होंगे 5 टाइम्स का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ का 5 गुना। तो जो भी आएगा, जो चीज़ होगा हम उसका क्या कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखते हैं सम ऑफ x एंड y, पहले कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सम ऑफ x एंड y। किसका सम है, x और y का सम है। तो लीजिए x प्लस वाई हमने कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, x प्लस वाई हमने कर लिया। और ये x प्लस वाई का कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। चलिए 5 टाइम्स 5 इंटू एक्स कर लिया। क्लियर है। अच्छा इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट a डिवाइडेड बाय 6। अच्छा क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है सर ऐसा लिखूं चलेगा, या सर ऐसा लिखूं, कैसे लिखूं, ये वाला नहीं, अच्छा ये वाला, ओके ये वाला लिखूं। अच्छा कोई बच्चा, अच्छा ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं, a डिवाइडेड बाय 6, ऐसा। अच्छा वेरी गुड। तो ये आप समझते हैं कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन जो होता है डिवाइड के फॉर्म में होता है, a डिवाइडेड बाय 6, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा भी ठीक है और ऐसा भी ठीक है। अब तो अब बड़े क्लास में आ गए हैं, बच्चे क्लास में है नहीं, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, इस तरह का अब इस्तेमाल करेंगे, राइट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वोशिएंट ऑफ, अच्छा क्वोशिएंट में क्या करते हैं, अभी क्वोशिएंट का मतलब समझाए थे आपको हमने, क्वोशिएंट में भी क्या करते हैं, डिवाइड ही करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वोशिएंट के ऊपर बात करते हैं, क्वोशिएंट ऑफ x बाय 5। तो इसमें हम क्या करें, ऐसा करें और इसको ऐसा लिखें, चाहे ऐसा लिखें, बात एक ही है। क्लियर है। अच्छा अब इसमें क्या, सम ऑफ p एंड q, देखिए सम ऑफ p एंड q, इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है सर, p प्लस q हम कर लिए, और किसका क्या करना है, हाफ करना है। तो हाफ मतलब, हाँ हाफ मतलब 1/2। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं 1/2। क्लियर है, समझ में आया, ओके। तो आप, मुझे उम्मीद है आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। एक बार पुनः आप इसको रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, ओके। और जो हमने लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू वर्ड्स जो लिखवाया है, आप कम से कम उतना ज़रूर वर्ड्स याद कर लेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आप मेरी बात को फॉलो करेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, अगर कोई परेशानी है भी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, समझा दूंगा, दोबारा बता दूंगा। जिस क्वेश्चन में समझ नहीं आए आप मुझे कॉल कीजिए ना, मैं आपको मदद करूंगा। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चाहें आप तो 9570-266-201, और दूसरा है 8235741424। ओके, थैंक यू।